हमारा टॉपिक है सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। जैसे यानी कल हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है टी अगर सेम से सेम पे हो जाए यानी कि सेम वेक्टर स्पेस है तो यानी कि उसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा था। अब अपना है सेल्फ एडजॉइंट, तो यानी कि ये भी क्या होगा, किसी ऑपरेटर के ऊपर भी होगा, यानी कि जहाँ वी पे क्या होगा आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो ये जो ऑपरेटर है ये सेल्फ एडजॉइंट कब होगा, जब केस क्या आ जाए टी इज इक्वल टू टी स्टार। जैसे निकल आप कर रहे थे टी स्टार, अगर ये आपका एडजॉइंट था, एडजॉइंट ऑपरेटर था, तो टी ऑफ यू वी इज इक्वल टू कितना आ रहा था यू, और इस साइड आके टी भी बन जा रहा था। लेकिन अब यानी क्या होना चाहिए टी इज इक्वल टू टी स्टार। दैट मीन्स यानी कि ये चीज़ आपकी इक्वल होनी चाहिए। टी ऑफ यू वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इक्वल टू यू टी ऑफ वी का, जहाँ पे यू और वी किसके एलिमेंट है, वेक्टर्स हैं, किस में से, इनर प्रोडक्ट स्पेस है वी में से। अब इसके ऊपर नोट, जैसे यानी कि टी इज इक्वल टू टी स्टार, अगर ये आपका लेते हो फील्ड रियल लेते हो तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, अगर आप कॉम्प्लेक्स लेते हो तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को आप बोलेंगे हर्मिशन। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो आप टी स्टार इज इक्वल टू टी आ गया, अगर आ जाए माइनस टी तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है ना, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे आर के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर बोलेंगे किसको, स्क्यू हर्मिशन। और फिर बाद में यानी कि अगर टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी तो ये बोल जाता है आपका नॉर्मल ऑपरेटर। ये आपके कुछ नोट्स हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर थ्योरम है, वी आपने कोई फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया तो लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे वी से वी के ऊपर, कहने का मतलब जब आप ऑपरेटर लेंगे वो सिमेट्रिक होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों साइड से थ्योरम चलेगी। इट्स मैट्रिक्स रिलेटिव टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी इज सिमेट्रिक, कहने का मतलब यानी कि आपका कोई ये क्या है ऑपरेटर है, ये सिमेट्रिक होगा कब, जब आप मैट्रिक्स बनाओगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, जो तो बेसिस क्या लोगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लोगे किसकी, वी की, तो ये भी क्या होनी चाहिए आपकी, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो एक पहले मान लेते हैं कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी, वो भी क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। फिर उससे उल्टा चलेंगे तो लेट बी u1 u2 u1 बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v एंड ए आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, तो भाई ये इसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, अन क्रॉस अन ले लिया ओवर आर with the matrix of t relative to basis b, so that t of ui is equal to, यानी कि आपको पता है मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने में पढ़ रखा है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n a k i u k, यानी कि तो होते हैं स्केलर्स, यही तो यूज आते हैं, यानी कि k की वैल्यू क्या है 1 से n, i हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, यानी कि ये क्या होंगे ए आई जे होंगे, a11 a12 a1। अब देखो टी वी से भी क्या आपकी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगा दोगे। अब यू की जगह आप यू आई पुट कर दो, वी और वी की जगह यू जे पुट कर दो, तो ये कंडीशन होगी, क्योंकि यू और वी के कहाँ से थे, वी से थे, तो यहाँ पे अब जब हम यू आई और यू जे के यहाँ से कहाँ से ले रहे हैं, वी से ही तो ले रहे हैं। और जैसे टी ऑफ यू आई है वो किस क्या होगा, वो लीनियर कम्बिनेशन होगा यू का, क्योंकि ये क्या है बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले रखी है आपने उसकी। अब देखो टी ऑफ यू आई की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, इसी प्रकार टी ऑफ यू जे की वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ यानी कि जे आ जाएगा यहाँ पे आई की जगह पे। अब जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है दोनों साइड से। अब यू के यू जे इज इक्वल टू क्या है, यू आई यू के, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आई आपका 1 से n तक चल रहा है, के भी आपका 1 से n तक चल रहा है, सिमेट्रिक है। तो यानी कि जो आपके स्केलर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कहने का मतलब ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, तो इस चीज़ का मीनिंग क्या है, फॉर ऑल आई जे की जो आपके एलिमेंट है, जैसे A1 टू एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम A2 1 की, तो आपकी जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लो, A1 A1 2 A21 A1, इसका ट्रांसपोज निकालोगे क्या आएगा, A11 A2, ये डायगोनल तो सेम रहेंगे। अब A12 यहाँ पे आ जाएगा, A21 ये यहाँ पे चले जाएगा, कहने का मतलब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे ना, तभी तो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। कन्वर्सली करेंगे, अब इसको ए को सिमेट्रिक मान लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज है, दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। अब यानी कि क्या प्रूव करना हमने, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना टी, वो क्या होनी चाहिए आपकी, सेल्फ एडजॉइंट बोल दें या फिर सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब देखो भाई जो ए मैट्रिक्स है वो रिलेटिव टू बी ले रखी थी हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देखो सिंस ए इज ए मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू बी रिलेटिव टू ए बेसिस बी, देयरफॉर यानी कि टी ऑफ यू आई यू जे की वैल्यू क्या होगी, ए जे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में
जैसा टी ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे, अल्फा जो आपका स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वो भी तो यूजे की फॉर्म में आ जाएगा। अब वो ऑर्थो नॉर्मल है, अगर सेम है तो 1 आ जाएगा, डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 0। हम सेम वाली कंडीशन ले लेंगे। अब यानी कि इसी प्रकार यू आई टी यू जे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ए आई जे, और ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे अब की बार हमने मान रखा है, तो इसका मतलब टी यू आई टी यू जे, यू आई टी यू जे आपका इक्वल हो जाएगा। अब यू आई की जगह यू पुट कर दो, यू जे की जगह भी, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।